सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी कक्षा 7 भाग 2 पाठ्य पुस्तक का पाठ 7 गीली मिट्टी भाग 2। भाग 1 में हमने गीली मिट्टी के पृष्ठ क्रमांक 4 और 5 में जो कहानी दी गई थी उसको जाना कि लेखक ने एक घटना के बारे में वर्णन किया है। ठीक है, आज हम उसके आगे के पृष्ठ में देखेंगे कि ये घटना आगे कैसे बढ़ती है। उस आदमी को जब लेखक ने अपने बरामदे में एक छोटी सी लुंगी में देखा तो उन्होंने पहले तो उसे डांटा, फटकारा। उन्होंने सोचा कि बना हुआ आदमी है, नाटक कर रहा है। ठीक है, गरीब का भेष बनाकर चाहता है कि उसे कोई दया खाकर, तरस खाकर पैसे दे दे, खाने के लिए दे दे। ठीक है, लेकिन लेखक ये कहते उसके पहले ही उन्हें स्वयं अपने शब्द खोखले लगने लगे। उन्हें अपने शब्द खोखले इसलिए लगने लगे क्योंकि वो जान गए कि कोई भी बनावटी आदमी या कोई बना हुआ आदमी या नाटक करने वाला आदमी इतनी सर्दी में रात भर बिना कपड़ों के ज़मीन पर नहीं सो सकता। इतनी कड़कड़ाती ठंड में जब लेखक दो लिहाफ लेकर यानी कि दो रज़ाइयाँ लेकर भी ठंड का अनुभव करते हैं घर के अंदर। ठीक है, इतनी सर्दी में कोई व्यक्ति इस तरह से बाहर ठंडी में रात कैसे गुजार सकता है। यह सोचकर कि उन्होंने इस गरीब आदमी के बारे में गलत सोचा है या उसको इस तरह से बोला है, ठीक है, लेखक को आत्मपीड़ा का अनुभव हुआ, अर्थात उन्हें दुख हुआ। लेकिन उस व्यक्ति को लेखक की आत्मपीड़ा से या उनके दर्द से या पहले जो वो फटकार रहे थे उससे कोई भी मतलब नहीं था। वो जिस स्थान पर सोया था रात भर, जहाँ उसने रात गुजारी थी, ठीक है, जैसे उसने देखा कि जो घर के मालिक हैं वो बाहर आ गए हैं, उसने तुरंत ही जो चिक दरवाजे से उतार कर ओढ़ी थी वो वापस वहीं उसकी जगह पर टांग दी। और जो कच्चा पपीता उसने रात को भूख लगने पर पेड़ से तोड़कर खा लिया था और उसका कुछ हिस्सा फेंक दिया था, उसको बटोर कर ले जाकर दूर उसने फेंक दिया। यानी कि जिस जगह पर वह रात को सोया था वो जगह उसने साफ कर दी। यहाँ पर लेखक ने कहा है कि जो आदमी था वो सामान्य इंसानों की तरह नहीं रह रहा था। यानी कि इतनी सर्दी में कोई व्यक्ति, कोई सामान्य इंसान बिना कपड़ों के, बिना छत के कैसे गुजार सकता है। लेकिन उस व्यक्ति ने एक पूरी ठिठुरती हुई रात बिल्कुल ही कम कपड़ों में गुजार दी थी, बाहर ज़मीन पर सोकर। उसने अपना खाया हुआ कच्चा पपीता बटोरा। इससे लेखक कह रहे हैं कि वो पूरी तरह से जानवर नहीं बना है। मतलब उसे यह पता है कि मैं जिस जगह पर सोया हूँ, जहाँ मैंने रात गुजारी है, उसे मुझे साफ करना है और वैसा का वैसा ही करना है जैसे वो पहले थी। ठीक है, लेखक के कुछ सोचने से पहले ही वो उस जगह से जाने लगता है। लेखक चाहते हैं कि उस व्यक्ति को कपड़े दें, कुछ पैसे दें, लेकिन लेखक इस बारे में सोचते, अपनी पत्नी को बुलाते उससे पहले ही उन्होंने देखा कि वो व्यक्ति वहाँ से जा रहा है। लेखक यह भी सोचते हैं कि लोग पता नहीं इस व्यक्ति के साथ कैसा बर्ताव करते होंगे, है ना। गरीब व्यक्ति है, बेसहारा है, उसके पास रहने के लिए छत नहीं है, जगह नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। किस किस तरह के लोग इसे मिलते होंगे, किस किस तरह का व्यवहार करते होंगे, कोई मारता पीटता होगा, कोई बुरा भला कहता होगा। लेकिन बेचारा व्यक्ति बिल्कुल भी उलटकर जवाब नहीं देता। लेखक का कहा गया एक वाक्य है कि कहानी कहने में जितनी देर लगी, वाक्य में उतनी देर नहीं लगी। वाक्य का मतलब होता है घटना होने में उतनी देर नहीं लगी। अर्थात लेखक ने जितनी देर में सोचा कि भाई ये व्यक्ति ऐसा नहीं है जैसा मैं इसे समझ रहा था और मैं इसकी कुछ मदद कर दूं, इतनी देर में वो व्यक्ति अपना काम करके वहाँ से जाने लगा। लेखक ने उसको देखा, वो सुबह के धुंधले में, अर्थात सुबह की कम रोशनी में आगे की ओर बढ़ा। लेखक ने तुरंत अपनी पत्नी को बुलाया और उनसे कहा
लेखक ने अपनी पत्नी से कहा कि एक कुर्ता पजामा तो देते उसे, और हाँ, 1 रुपया भी लेती आना। लेखक की पत्नी माया अंदर घर में गई और एक जोड़ी कुर्ता पजामा और रुपया लेकर आई। उन्होंने लेखक के हाथ में दिया। उन्होंने उस व्यक्ति को धुंधले में से आवाज़ दी। कम रोशनी में वह दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा था। लेखक की आवाज़ सुनकर वो लौटा। लेखक उसके पास गए और उन्होंने उसे वो कपड़े और रुपया दे दिया, लेकिन उस व्यक्ति ने एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला। वो चीज़ें लेकर चला गया। इस घटना से लेखक की आंखों में आंसू आ गए, उनकी आंखें नम हो गई। लेखक का कहना है कि वो नरम दिल के व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति को देखकर उनके हृदय में एक लहर सी उठ पड़ी। उस व्यक्ति की परेशानी देखकर, उस व्यक्ति की स्थिति देखकर लेखक की आंखें नम हो गईं। लेखक नहीं चाहते थे कि यह बात उनकी पत्नी को पता चले, इसलिए वह सुबह वहीं बाहर निकलकर सैर करने लगे, यानी कि घूमने लगे। उनकी पत्नी माया ने उन्हें पुकारा, भीतर चलो ना, वहाँ क्या कर रहे हो? लेखक ने कहा, सुबह हो ही गई है, दोबारा सो नहीं सकता, थोड़ी देर में घूमकर वापस आता हूँ। लेखक सोचते हैं कि उस व्यक्ति का दर्द मेरी आंखों में किस तरह उतर आया। फिर वो खुद ही इसका जवाब भी देते हैं कि जिस तरह कुम्हार एक ही मिट्टी से सारे घड़ों को बनाता है, ईश्वर ने भी सभी इंसानों के दिल एक ही तरह से बनाए हैं। एक इंसान के दिल का दर्द दूसरे इंसान के सीने में जाकर बस जाता है। ये है अमृत राय जी के जीवन की एक सच्ची घटना। अमृत राय जी प्रेमचंद्र जी के पुत्र थे, जिनका जन्म अमृत राय जी का 1921 में वाराणसी में हुआ था। धन्यवाद। आज यह पाठ यहीं समाप्त होता है।